आज हम लोग संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित करना फिर से सीखेंगे। पुनरावृत्ति कर रहे हैं, दोबारा आपको बता रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, परिमेय संख्या -3/7 तथा 4/7 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए, यानी दिखाइए कि वो कहाँ पे है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न में क्या है, अंश हम जो है संख्यात्मक रूप से छोटा लिए। जब अंश संख्यात्मक रूप से छोटा होगा तो यदि प्लस में है तो 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा। लेकिन ऋण में रहेगा तो 0 और -1 के बीच में होगा। जब अंश छोटा होगा तब बता रहे हैं, अंश यहाँ छोटा है संख्यात्मक रूप से, तो 0 और -1 के बीच में करिए। यहाँ प्लस में है तो 0 और 1 के बीच में करिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। पहली संख्या हमारी -3/7 है। यह संख्या कहाँ होगा, 0 और -1 के बीच में होगा। ये 0 है और ये -1 है, इसी के बीच में कहीं न कहीं होगा। अब करना क्या होगा, इसके बीच में 7 खाने करना है। अगर हर में 7 है तो कितने खाने करेंगे, 7 भाग बनाएंगे। इसलिए यहाँ नोट दिए आप लोग, यह संख्या 0 और 1 के बीच में 7 भाग करने पर तीसरा भाग होगा। क्यों? क्योंकि अंश में क्या है, 3 है। यदि अंश में 3 है तो 7 भाग करेंगे, तीसरा भाग आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ऋणात्मक है, अंश छोटा है तो 0 और -1 के बीच में है। अब यहाँ 7 भाग करना है, पहले ही 1 मत बनाइए। यहाँ देखिए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, छठवां भाग, सातवां भाग। जो सातवां भाग है वो -1 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, -1। इसमें से तीसरा गिनिए, तो तीसरा होगा पहला, दूसरा, तीसरा। ये जो होगा हमारा -3/7 हो जाएगा। पहला जो होगा वो -1/7, दूसरा जो होगा -2/7, इसी तरह से -4/7, -5/7, -6/7, -7/7 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा पहला ये बिंदु मिल गया। अब क्या करना है, दूसरी संख्या को ध्यान से देखिए, धनात्मक है। धनात्मक में अंश छोटा है तो ये 1 से छोटा होगा, लेकिन 0 से आगे होगा। तो क्लियर है आपको, यह संख्या कहाँ होगी, 0 तथा 1 के बीच में होगी। और 0 और 1 के बीच में कितने खाने या भाग बनाएंगे, 7 भाग बनाएंगे। इसमें 7 भाग बनाएंगे। 7 भाग इसमें जब बनाएंगे 0 और +1 के बीच में, तो अंश में कितना है, 4। तो चौथा भाग जो होगा वही हमारा बिंदु हो जाएगा, या वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो लीजिए, हम 0 से आगे बनाते हैं 7 खाने। 1 2 3 4 5 6 7, ये बराबर दूरी पे होना चाहिए। लास्ट में जो आएगा वो +1 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि अंश में क्या है, 4, तो चौथा खाना कहाँ है, 1 2 3 4। तो जो चौथा भाग बन रहा है बिंदु B, वही हो जाएगा +4/7 +4/7। कोई बच्चा ये बताओ, पहला भाग क्या होगा, 1/7। दूसरा भाग क्या होगा, 2/7। तीसरा भाग क्या होगा, 7। चौथा भाग क्या होगा, 4/7। पांचवा भाग क्या होगा, 5/7। छठवां भाग क्या होगा, 6/7। सातवां भाग क्या होगा, 7/7। और 7/7 को काटेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से संख्या रेखा पर हम लोग चाहे धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या हो, उसको आसानी से निरूपित कर सकते हैं।